हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आदित्य बिरला ग्रुप में रहने वाली है। आदित्य बिरला ग्रुप किस किस सेक्टर में वर्क करता है, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आइडिया, वोडाफोन या फिर अल्ट्राटेक, ये सब आदित्य बिरला ग्रुप के ही पार्ट है। ये आदित्य बिरला ग्रुप इंसुलेटर एज वेल एज फाइबर में या फिर पेंटालून्स जो ब्रांड है वो भी इसी का ही है। आदित्य बिरला ग्रुप बहुत आगे जा चुका है, आज के टाइम में इंडिया मोस्ट लीडिंग कंपनियों में से एक है। एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, जिन भाई ने मेरे से बात करनी है डायरेक्टली, जो मेरे से चाहते हैं कि आप वो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं या मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है? सबसे पहले टेलीग्राम, टेलीग्राम के बाद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद लिंक्डइन। ये तीनों ही प्रोफाइल पे मैं सबसे पहले शेयर करता रहता हूं। जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको क्या मिलेगा, लिंक्डइन पे आपको, जैसे मैं कोई भी जॉब होती है, छोटी जॉब होती है, तो मैं उसे यहाँ अपडेट नहीं करता, बट मैं वहाँ उसको शेयर कर देता हूँ। तो इसीलिए वहाँ जरूर देख लीजिएगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए। कहाँ कहाँ कौन कौन एलिजिबल है, पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आ पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इसके करना कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे। यहाँ जाने के बाद आपको इसका कैरियर सेक्शन दिखेगा। तो ये जो आपको साइड में कैरियर से दिख रहा है, तो आपने मोबाइल से आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी कुछ सिमिलर ही दिखेगा। बस मैंने क्या है कि इसको लैंडस्केप में कर दिया है, आप पोर्ट्रेट में ओपन कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की वेबसाइट ओपन होने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से कर लेना यार। कितना मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी अपडेट ऑलवेज लाता रहता हूं, बस आप जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो 2 मिनट लगती है चैनल सब्सक्राइब करने में, क्या जा रहा है, घंटी का बटन है दबा दीजिए। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आ रहा है, इससे ये जो है ये इसका डायरेक्टली मतलब है कि आपको कभी भी कोई फेक प्रॉमिसेस करता है या आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब दिलवाने के अगेंस्ट में कोई पैसों की डिमांड करता है, तो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि जो आपसे पैसे लेगा वो कभी भी आपको जॉब नहीं देगा। इसके साथ साथ ये जो वैकेंसी है, आप देखेंगे यहां आपको जाना है जॉब अपॉर्चुनिटीज में। जैसे ही आप जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करेंगे, बिल्कुल इसकी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ओपन होकर आ जाएगी। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे ग्रुप्स में आएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है आपको क्या कर लेना है, उसके बाद कैरियर बाय बिजनेस कर लेना है। जैसे ही आप कैरियर बाय बिजनेस करेंगे तो आपको इस तरीके की सीट ओपन होकर आ जाएगी। बिरला कार्बन, बिल्ड, सीमेंट, केमिकल, फाइनेंशियल, माइनिंग, इंसुलेटर्स या फिर नॉन फेरस मटेरियल, रिन्यूएबल, पेंट्स, आदित्य बिरला पेंट्स, पेंटालून्स, टेक्सटाइल्स, ट्रेडिंग सॉल्यूशन, पल्प एंड फाइबर और ग्रुप कॉर्पोरेट ऑफिस। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, कैसे आपको लेनी है। देखिए ये जो आपने थंबनेल में देखा, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। एलिजिबल कैसे हैं, किस क्राइटेरिया के हिसाब से है, और अभी बहुत भाइयों के कंफ्यूजन था कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं क्या, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे एलिजिबल है। सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलर स्टार्टिंग टू एंड लेके चलते हैं, तो सीमेंट वाले प्लांट में सबसे ज्यादा जॉब निकलती है। एक चीज मैं बता दूं कि देखिए ये यहां जो वैकेंसी है, ये अगर आपने ध्यान से नहीं देखी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगी कहां एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल है, कहां फ्रेशर वाले एलिजिबल है। आपने देखा होगा डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है, बट कैसे? सबसे पहले आप देखेंगे हमें क्या जाना है, इसके 20th पेज पे जाना है, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट वैकेंसी होती है सबसे लास्ट में पोस्ट आउट करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो वैकेंसी अभी इनकी वेबसाइट पे दिख रही है, जो इनकी वेबसाइट पे अभी मेंशन हो रही है, तो मतलब वो ओपन है, चाहे वो उसकी कोई भी डेट हो, किसी भी डेट से हो, बट वो ओपन है। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये देखेंगे, आपको ये कुछ वैकेंसी है तो इन पे आपको नजर डाल लेनी है एक बार। यहां हर एक ब्रांचेस एलिजिबल हो सकती है। जैसे अगर आपने डाला सीनियर प्रोजेक्ट सिविल, अब सीनियर प्रोजेक्ट सिविल में इन्होंने बीई बीटेक 10 से 15 साल का मांगा है। ऐसे ही ये सीनियर प्रोजेक्ट स्टाफ मैकेनिकल सीमेंट मिल, तो मैकेनिकल वाला स्टाफ चाहिए। डिप्लोमा चाहिए आपका 3 से 5 साल का किसी भी ब्रांच से, तो 3 साल वाला कोई भी, मतलब 2020 में पास आउट होने वाला कोई भी यहां एलिजिबल हो सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी है, एक बार आप नजर डाल लीजिएगा। बट अगर मैं आपको करूं फ्रेशर वालों की बात, तो उनके लिए बिल्कुल ही डिपार्टमेंट ही अलग है।
बट हाँ, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले जाना है पल्प एंड फाइबर में। ये पल्प एंड फाइबर अलग ही आदित्य बिरला का ही एक पार्ट है। जैसे ही आप पल्प एंड फाइबर में जाएंगे तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको इसको ओपन होने का इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद कुछ इस तरीके की सीट ओपन होके आ जाएगी। आपको दिखेगा बहुत सारी सीट्स अभी ओपन है, मतलब 5 सीट जो इस हैं इसकी ओपन है पल्प एंड फाइबर की। तो पल्प एंड फाइबर जो है अलग ही एक इनका आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर ही एक पार्ट है। अगर हम इसके 5th पेज पे जाएंगे, 5th पेज पे आप एक बार देखेंगे तो आप एक बार नजर डालेंगे तो ये सारी वैकेंसी एसएच टैलेंट मैनेजमेंट एंड लर्निंग आप देखेंगे जो इन्होंने मांगा है। तो इन्होंने एमबीए मांगा है इसमें, लेकिन इसको हम स्किप करेंगे। तो जो फ्रेशर वालों के लिए मेरे मेन है फ्रेशर वालों का एसएच सिक्योरिटी मैकेनिकल मेंटेनेंस। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस वालों के लिए इन्होंने बीई बीटेक मांगा है 3 से 5 साल का। इसके साथ साथ जो मैं आपको वैकेंसी दिखाने वाला हूं जो आपको बिल्कुल दिल खुश कर देगा, ये एक वैकेंसी आ रही है इंजीनियर के लिए। इंजीनियर के लिए जैसे ही आप इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट मेंशन होके आ जाएगी। इसको इन्होंने क्या मांगा है, इसमें कोई भी डिग्री, मतलब बीई बीटेक की कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा यहां एलिजिबल है। 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा। देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसलिए काम में आता है कि आपकी स्किल जान सके। मैंने आपको पहले भी बताया है 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है, 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है सिर्फ आपकी स्किल जानने के लिए होता है। क्योंकि आपको भी पता है 1 ईयर में कोई कुछ नहीं सीख पाता है, सिर्फ लिमिटेड चीजें आती हैं। अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अब यहाँ ब्रांचेस कौन कौन सी है तो इनमें आपको काम क्या करना होगा, आपका प्लानिंग क्या होगी, आपका वर्क क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, प्लांट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो दोस्तों एंश्योरिंग प्रिवेंटिव एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट ऑफ प्लांट, improve the reliability of availability, maintaining spares, manpower management, SAP function related to electrical maintenance, support and coordinate with redesigner and electrical maintenance, follow NDT schedule। तो NDT schedule वगैरह के बारे में ये आपको पूरा का पूरा जानना। ऐसे ही ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट, अगर ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट के जब ये ट्रेनी ही आ गया है वैकेंसी में, इसीलिए मैंने देखिए अदर डिग्री, कोई भी डिग्री, यहां डिग्री और डिप्लोमा, यहां बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है। एक्सपीरियंस कितना मांगा है, 0 to 2 ईयर्स। और ये अभी वेबसाइट पे दिख रही है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये 24 घंटे बाद नहीं दिखेगी, क्योंकि इन वैकेंसियों के बारे में किसी को पता नहीं होता है। इतने डाउन जाके कोई नहीं देखता है। पल्प एंड फाइबर का आपको भी नाम नहीं पता होगा, तो इतना डाउन जाके कोई नहीं देखता, इसीलिए वैकेंसी अभी तक भी ओपन होती है। इनमें काम क्या होगा, फॉलोइंग ऑल सेफ्टी पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, प्रिकॉशंस ऑफ इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। तो दोस्तों आपको जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इन्होंने लिया है। अब मटेरियल बैलेंस, हीट बैलेंस, पाइपिंग साइज, देखिए मटेरियल जो है इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSIT सभी एलिजिबल है। इसमें जैसे अपने ब्रांच से रिलेटेड आपको चाहिए, और ये ट्रेनी की वैकेंसी कभी भी 1-2 नहीं निकलती है। ट्रेनी की वैकेंसी जब भी निकलती है बल्क हायरिंग होती है, तो यहां बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा पल्प एंड फाइबर में। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन आपको नीचे ही मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट ओपन होके आ जाएगी। यहां आपको क्या कर लेना है, 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है पल्प एंड फाइबर में, ग्रेड 11, और ये ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की और महाराष्ट्र में पोस्टिंग रहने वाली है। दोस्तों इसको जैसे ही आप अप्लाई करने जाएंगे, इसमें अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसमें उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अगर न्यू यूजर है तो साइन अप कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही आपसे डिटेल मांगेगा तो आपको ये डिटेल सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको एड्रेस में ये सब सबमिट करके परमानेंट एड्रेस भी आपको सेम ही रखना है, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की जगह। उसके बाद आप अगर फ्रेशर हैं तो यहां आपको क्लिक कर देना है फ्रेशर में, और जब आप फ्रेशर में क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीजें अपने आप ये हट जाएंगी। पास्ट जॉब के बारे में मिसलेनियस आपके पास एक्स्ट्रा है कुछ तो आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड एजुकेशन स्किल में जो देखिए ब्रांच से रिलेटेड सब ब्रांच की स्किल अलग होती है। जैसा सिविल वालों के लिए स्किल्स अलग होती है, मैकेनिकल वालों के लिए अलग होती है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग होती है, CSIT वालों के लिए अलग होती है। उसके बाद गो बैक अगर देखिए आपको करना है और ये सब अपडेट करके अप्लाई कर दीजिएगा। इसका लिंक कहां मिलेगा, इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, या फिर अप्लाई लिंक पे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या बायो में, तो आप जाके देखेंगे वहां से टेलीग्राम का डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको
अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी आउट होने से पहले अप्लाई कर देंगे तो आपका रिप्लाई आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।